भारतीय नौसेना ने 24 घंटे में अरब सागर में अपहरण की दूसरी कोशिश को नाकाम कर दिया। आईएनएस सुमित्रा को एक अन्य ईरानी ध्वजांकित एफवीएल नईमी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए फिर से कार्रवाई में लगाया गया था, जिस पर समुद्री डाकू सवार थे और उसके चालक दल को बंधक बना लिया गया था। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को कहा कि उसके अपतटीय गश्ती जहाज आईएनएस सुमित्रा ने सोमाली तट के पास सशस्त्र समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरित एक ईरानी ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज एफवी को बचाया। अरब सागर में पिछले 24 घंटों में इस तरह की दूसरी कार्रवाई जहां सुरक्षा स्थिति खराब हो गई है। समुद्री डकैती के फिर से बढ़ने और ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण स्थिति काफी खराब हो गई है। आईएनएस सुमित्रा द्वारा बचाया गया दूसरा ईरानी ध्वज वाला जहाज एफवी अल नईमी 19 पाकिस्तानी नागरिकों के दल को ले जा रहा था। नौसेना ने कहा आईएनएस सुमित्रा ने एफवी ईमान पर समुद्री डकैती के प्रयास को विफल करते हुए सोमालिया के पूर्वी तट पर एक और सफल समुद्री डकैती विरोधी अभियान को अंजाम दिया, जिसमें एफवी अल नईमी और 19 पाकिस्तानी नागरिकों के उनके दल को 11 सोमाली समुद्री डाकुओं से बचाया। एक बयान। भारतीय युद्धपोत ने 28 जनवरी को एफवी ईमान की एक संकटपूर्ण कॉल का जवाब दिया था, उसे रोका और नाव और उसके चालक दल के 17 ईरानियों को सोमाली समुद्री डाकुओं से बचाया था। आईएनएस सुमित्रा को एक और ईरानी ध्वज वाले एफवी अल नईमी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए फिर से कार्रवाई में लगाया गया था, जिस पर समुद्री डाकू सवार थे और उसके चालक दल को बंधक बना लिया गया था। त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए सुमित्रा ने 29 जनवरी की शाम को जहाज को रोक लिया और अपने अभिन्न हेलीकॉप्टर और नौकाओं की जबरदस्त मुद्रा और प्रभावी तैनाती के माध्यम से चालक दल और जहाज की सुरक्षित रिहाई को मजबूर कर दिया। बयान में कहा गया है 2 बचाव अभियानों में विशिष्ट समुद्री कमांडो शामिल थे। नौसेना ने जहाज को साफ करने के साथ साथ चालक दल की भलाई की जांच करने के लिए पुष्टिकरण बोर्डिंग भी की। सोमाली समुद्री डाकू मछली पकड़ने वाले जहाजों को अपहरण करने और व्यापारिक जहाजों पर हमले करने के लिए उन्हें मात्र जहाजों के रूप में उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आईएनएस सुमित्रा ने 36 घंटे से भी कम समय में एफवी ईमान से पहली संकट कॉल के बाद का समय तेज, लगातार और अथक प्रयासों के माध्यम से दक्षिणी अरब सागर में 36 चालक दल के सदस्यों के साथ 2 अपहृत मछली पकड़ने वाले जहाजों को बचाया है। लगभग 850 कोच्चि के पश्चिम में समुद्री मील दूर और व्यापारिक जहाजों पर समुद्री डकैती के आगे के कृत्यों के लिए मात्र जहाजों के रूप में इन मछली पकड़ने वाले जहाजों के दुरुपयोग को रोका, नौसेना ने कहा। नौसेना के बयान में समुद्री डाकुओं के भाग्य पर प्रकाश नहीं डाला गया। हालांकि ऐसे मामलों में उन्हें आम तौर पर निहत्था कर दिया जाता है ताकि वे अन्य जहाजों के लिए कोई खतरा पैदा न करें और उन्हें अपनी नौकाओं में क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा जाता है। मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा आईएनएस सुमित्रा को वर्तमान में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए सोमालिया के पूर्वी तट और अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है। पिछले हफ्ते निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापत्तनम ने मार्शल आइलैंड्स ध्वजांकित व्यापारी जहाज मार्लिन लुआंडा के एक संकट कॉल का जवाब दिया था, जो अदन की खाड़ी में एक मिसाइल द्वारा मारा गया था। विशेषज्ञ अग्निशमन दल जहाज पर चढ़े और जहाज पर लगी आग को बुझाने में मदद की। हाल के सप्ताहों में अरब सागर सहित सुदूर समुद्रों में चुनौतियां एक नए मोर्चे के रूप में उभरी हैं। लाल सागर में तनाव बढ़ गया है और अदन की खाड़ी और सोमाली तट पर समुद्री डकैती फिर से बढ़ गई है। बढ़ते खतरों के मद्देनजर नौसेना ने अरब सागर में निगरानी काफी हद तक बढ़ा दी है और लगभग 10 युद्धपोतों वाले कार्य समूहों को तैनात किया है। P-28 समुद्री निगरानी विमान, सी गार्डियन दूर से संचालित विमान, डोर्नियर, हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा हैं। हाल की घटनाओं ने अरब सागर में समुद्री डकैती को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस क्षेत्र में समुद्री डाकुओं के हमले 2008 और 2013 के बीच चरम पर थे, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय बहुराष्ट्रीय समुद्री कार्यबल के ठोस प्रयासों के कारण इसके बाद लगातार गिरावट आई। यूरोपीय संघ नौसेना बल EU UNEVFOR
ऑपरेशन अटलंता पश्चिमी में यूरोपीय संघ के समुद्री सुरक्षा अभियान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2008-13 के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 700 समुद्री डाकू हमले हुए, लेकिन 2014-19 के दौरान यह आंकड़ा घटकर मात्र 16 रह गया। हिंद महासागर। पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में समुद्री डकैती का पहला प्रयास दिसंबर 2023 में दर्ज किया गया था। ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की लहर के बाद लाल सागर और उसके आसपास तनाव भी बढ़ गया है और समस्या अरब सागर तक फैल गई है। क्षेत्र में लक्षित कई जहाज़ों पर भारतीय चालक दल सवार थे या वे देश के तटों की ओर जा रहे थे। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक अदन की खाड़ी में पिछले हफ्ते MV मार्लिन लौंडा पर हमला किया गया था, जिसमें 22 भारतीय नागरिकों और एक बांग्लादेशी नागरिक का दल था। यह क्षेत्र में वाणिज्यिक शिपिंग पर हमलों की श्रृंखला में नवीनतम था। एक अन्य मार्शल द्वीप ध्वजांकित व्यापारिक जहाज MV जेनको पिकार्डी, जिस पर हाल ही में अदन की खाड़ी में एक ड्रोन द्वारा हमला किया गया था, भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध निपटान EOD विशेषज्ञों द्वारा गहन जांच के बाद पिछले सप्ताह तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह पर पहुंचा। वाई जहाज और इसे बंदरगाह में प्रवेश के लिए सुरक्षित घोषित किया। INS विशाखापत्तनम ने 18 जनवरी को हमले के बाद MV जेनको पिकार्डी द्वारा की गई संकटपूर्ण कॉल का जवाब दिया था। इसमें 9 भारतीयों सहित 22 लोगों का दल सवार था। हाल ही में भारत आने वाले अन्य जहाज़ों पर दिसंबर में MV केम प्लूटो और MV साईबाबा पर हमला किया गया। MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमला पोरबंदर से लगभग 220 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में हुआ, जबकि दूसरे जहाज को दक्षिणी लाल सागर में निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद हौथी विद्रोही मिसाइलों और ड्रोन के साथ लाल सागर में वाणिज्यिक शिपिंग को निशाना बना रहे हैं। हौथी हमलों के बाद कई शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर में अपने परिचालन को निलंबित कर दिया है, जिससे नाविकों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर लंबे मार्ग अपनाएं।